पुराने समय की बात है, दो भाई थे, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। बड़ा भाई जो था वो मैरिड था, उसके बच्चे थे। छोटा भाई जो था वो अनमैरिड था। दोनों भाइयों को उनका पिता माता पिता नहीं थे उनका माता पिता जो है वो उसी टाइम जिंदा रहते रहते दोनों को अलग कर गए। दोनों अपनी अपनी खेती कर रहे थे, दोनों ने फसल उगाई। फसल उगाने के बाद में फसल को मंडी ले जाने के लिए दोनों अपने अपने गाड़ी में बैलगाड़ी में मंडी लेकर गए, है ना। मंडी ले जाने के बाद में फसल वहां पर उन्होंने ढेरी लगाई, मंडी की ढेरी, और वहां रुकना भी बहुत पड़ता है, ये सबको पता है ना। बड़ा भाई खाना खाने चला गया, अब छोटा भाई अकेला दोनों की रखवाली कर रहा है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब छोटे भाई के मन में ख्याल आता है, क्या ख्याल आता है, जरा ध्यान सुनिए। वो सोचता है कि बड़े भाई की मैरिज हो चुकी है, उसके बीवी बच्चे हैं, मैं तो अकेला हूँ, है ना। उसको मुझसे ज्यादा धन चाहिए होगा, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उसने अपनी ढेरी में से बाल्टियां भर भर के बड़े भाई की ढेरी में लगाना शुरू कर दिया, ताकि बड़े भाई को ज्यादा धन मिले, ज्यादा पैसा। पर कुछ देर बाद बड़ा भाई वहां आ गया और उसने कहा कि भाई मैं खाना खा आया, अब तुम जाकर खाना खा कर आओ और मैं ध्यान रखूंगा दोनों हमारी फसल की ढेरी की। ठीक है, चलो जी, चला गया बड़ा भाई, छोटा भाई, है ना। अब छोटा भाई चला गया तो बड़े भाई ने क्या सोचा, बड़ा भाई सोचता है ये छोटा है ना, इसकी शादी नहीं हुई है, अभी खर्चा आने वाला है, इसको ज्यादा पैसे की जरूरत होगी, मेरी जिंदगी तो सेट है, मुझे तो बस खाना खाना है, बच्चों का पालन पोषण करना है, लेकिन इससे शादी में भी खर्चा करना पड़ेगा और मुझसे छोटा भी। बड़े भाई ने सोचा और बड़े भाई ने अपनी ढेरी में से दूसरे छोटे भाई की ढेरी में क्या करना शुरू कर दिया, फसल को वापस डालना शुरू कर दिया। जितने बाल्टी गेहूं छोटे ने बड़े वाली ढेरी में मिलाए थे, उतने ही बाल्टी गेहूं बड़े ने छोटे वाली की ढेरी में मिला दी, समझ गए। फिर छोटे वाला भाई आया, दोनों ने अपनी फसल बेची, दोनों को पैसा मिला, दोनों को लगभग बराबर पैसा मिला और दोनों खुशी खुशी रात को जब वो सोने लगे, अब ध्यान से सोचिएगा, तो छोटा भाई सोच रहा है मैंने अपने बड़े भाई की मदद की, है ना, और उसका सहारा लगाया। बड़ा सोच रहा है कि मैंने छोटे की हेल्प की। दोनों ऐसा सोच रहे हैं, समझ मेरी बात, और दोनों अंदर से बहुत खुश है। उपकार, दूसरे पर उपकार करने का, दूसरे की हेल्प करने का जो खुशी है ना, वो अलग ही लेवल होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, भगवान को जितना आपको देना है ना, मिलेगा तो उतना ही। आप सिर्फ बदनाम होने आते हैं या फिर आप सिर्फ नाम कमाने आते हैं। दोनों भाइयों ने नाम कमाया। इसी स्टोरी को रिवर्स करते हैं, दोनों सेटिस्फाइड थे ना, इसी स्टोरी को रिवर्स करते हैं कि अगर छोटे भाई के मन में आता कि मैं बड़े भाई की ढेरी में से अपनी ढेरी में मिला लेता हूं, मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा, और वो बड़े भाई की ढेरी में से अपनी ढेरी में चोरी करता गेहूं, समझ रहे हैं, और सेम टाइम बड़ा भाई उसके बाद छोटे भाई की ढेरी में से गेहूं चोरी करता, मिलता दोनों को तब भी उतना ही। क्योंकि ईश्वर, याद रखिएगा, सब भगवान को मानते हैं, कोई किस तरह से पूजा करता है, कोई किस तरह से करता है, लेकिन सभी भगवान को मानते हैं और सब जानते हैं कि भगवान भला ही करेंगे और भगवान हर गुनाह का आपको सजा जरूर देंगे। लेकिन वो अगर बेईमानी करते और दोनों रात को सोते, तो उनके दिमाग में क्या कचरा मचता कि कहीं छोटे वाले ने मेरे गेहूं तो नहीं चुरा लिए, और छोटा क्या सोचता कहीं बड़े वाले ने मेरे गेहूं तो नहीं चुरा लिए। सोचिए जरा, हम यहाँ खाना उतना ही मिलेगा, पैसा उतना ही मिलेगा जितना भाग्य में, जितना ईश्वर ने लिखा है। हम यहाँ या तो बदनाम होने आए हैं या फिर नाम कमाने आए हैं। चॉइस इज योर्स। यही है आज की कहानी का असली मीनिंग, यानी इच्छा आपकी है, चॉइस आपकी है, मिलेगा सिर्फ उतना ही जितना ईश्वर देना चाहेंगे। इसलिए कहते हैं कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। फल जो है मैं दूंगा जरूर, और मैं मेरी मर्जी से दूंगा, ये भगवान कृष्ण कहते हैं भाई। तो समझ गए होंगे आज की स्टोरी मीनिंग, ईश्वर ने देना तो उतना ही है, फिर क्यों बदनामी मोल ले यार, क्यों करे। उपकार कीजिए, हमेशा सेवार्थ के लिए तैयार रहिए। थैंक यू।